आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होंगी, उसके साथ-साथ मनी सेविंग भी होंगी। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी ये टिप नंबर 1 ब्लैक कलर के ड्रेसेस को लेकर है। अक्सर हम घर में मर्दाना कपड़ों को वॉश करते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, और क्या होता है जब उनकी धुलाई करते रहते हैं तो उनका रंग ख़राब हो जाता है, उन पे व्हाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने करना है, कोई भी टब वगैरह लेके उसके अंदर डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद जो है ना आपने उसके अंदर डाल देना है नील। नील जो भी आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। अक्सर मार्केट से जो सूखे वाला नील होता है ना पाउडर फॉर्म में, वो नहीं इस्तेमाल करना, आपने लिक्विड नील यूज़ करना है। फिर जी आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए जौन सा भी कपड़ा है ब्लैक कलर का जिसको वाइट कलर के धब्बे पड़ चुके हैं, आपने उसको 5 मिनट के लिए जो है ना इस नील वाले पानी के अंदर भिगो देना है। लिटरली फिर आप लोग इसको निचोड़ के अच्छे से धूप में खोलेंगे ना, आप देखेंगे जो उसके ऊपर वाइट धब्बे होंगे ना वो सारे ख़त्म हो जाएँगे, और जो कपड़ा होगा ना वो ऐसा लगेगा जैसे कि ये बिल्कुल नया कपड़ा है। तो मेरी इस टिप को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखना। इन छोटी-छोटी टिप्स से जो है ना आप लोगों की लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो सकती है। तो अगर आप लोग मेरी कोई भी टिप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सेविंग मनी होती है, उसके अलावा जो होता है ना आप लोगों के लिए आसान भी बहुत होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना मैंने इसको बहुत अच्छे से नील दे लिया था। आप लोग अक्सर छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना बार-बार जब हम उनको धोते रहते हैं तो उन पे भी बहुत ज़्यादा धब्बे पड़ जाते हैं। तो स्पेशली एक दिन छोड़ के जब भी आप उनके कपड़े धोएँ ना तो एक मतलब फेरा छोड़ के अगली दफ़ा में जो है ना आप उनके कपड़ों को इस तरह से ज़रूर नील दिया करें। तो अब इसके साथ चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 2 ये मेरी बहुत ही बेहतरीन टिप है। हमारे क्या होता है कि अक्सर हमारे घर में बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, उन्हें जब सुई में धागा डालना होता है तो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आप लोगों ने ले लेना है एक अदद 7 अप की बॉटल का ढक्कन। उसमें छुरी गर्म करके इस तरह से कट लगा लेना है। आप इसको एक होल्डर सा बनाकर रख लें, एक ऑर्गेनाइज़र सा, ठीक है ना। फिर हमेशा सुई में जब भी धागा डालना होगा तो ये बहुत ही बेहतरीन काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रश जिससे हम जूते पॉलिश करते हैं, उसका आपने एक बाल निकाल लेना है क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड होता है ना, इस वजह से इसमें धागा डालने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आपने इसको हाथ में उठाना है और जहाँ पे हमने कट लगाया था ना इस तरीके से आपने इसको डबल करके इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर हम फँसा देंगे। लिटरली जिन ख़वातीन की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है सुई के अंदर धागा डालने का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका जो एक बाल हमने लिया था वो इसके अंदर हमने फँसा दिया था। अब आपने सुई के अंदर से इस बाल को गुज़ारना है और आराम से ये गुज़र जाएगा। आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा हार्ड होता है, आसानी से सुई इसके ऊपर रखेंगे ना आप तो वो आसानी से सुई इसके अंदर चली जाएगी। इस तरीके से फिर जो हमने जो ब्रश का बाल था ना उसके अंदर आप लोगों ने धागा डालना है। इस तरीके से सुई को आप आराम से बाहर निकालेंगे ना तो धागा आसानी से डल जाएगा। आप मेरी इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखना ना, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने सुई के अंदर धागा डाल दिया है। अब जी हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 3 की तरफ। ये मेरी ग्लास को लेकर है। अक्सर हम मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं और शीशे के ग्लास लेकर आते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का अक्सर नोवा का स्टिकर लगा होता है। जब हम उसको उतारते हैं ना, क्योंकि जब हम लोग गेस्ट वगैरह के सामने रखते हैं तो वो बहुत ही बुरा लगता है, तो हम जब भी लेकर आए ना तो अगर हम उसको ऐसे उतारना शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग आधा फट जाता है और सही तरह उतरता भी नहीं है। तो आज मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी कि आप लोग आसानी के साथ कैसे उसको उतार सकते हैं। आप लोगों ने ले लेनी है स्कॉच टेप। स्कॉच टेप जो है ट्रांसपेरेंट वाली लेनी है और इस तरीके से आपने इसको ग्लास के ऊपर लगा लेना है। ठीक है, आप लोगों ने जिस तरफ से लगाएंगे ना, जिस तरफ इसका कॉर्नर होगा उस साइड से आपने इसको उतारना है, दूसरी तरफ से आपने इसको नहीं उतारना, क्योंकि जब आप उसको दूसरी तरफ से उतारेंगे ना तो स्टिकर इसका साथ चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा। हमने इसको उसके साथ चिपकाना है। तो ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से चिपकाएंगे और फिर आप लोगों ने इस टेप को ऐसे करना है। तो देखिए कितने आराम से स्टिकर इसके साथ चिपक चुका है, ना ही जो ग्लास है उसके ऊपर कोई निशान आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप, टिप नंबर 4 की तरफ। ये मेरी टिप जो है ना ये जूतों को लेकर है। सर्दी का सीज़न है, हम बंद शूज़ पहनते हैं और अक्सर जो होता है ना हमारे शूज़ में इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, और अगर हम कोई हमारे पास भी बैठा हो ना तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है जब जूतों में से स्मेल आ रही होती है। तो आज मैं उसके लिए एक बेहतरीन टिप आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। जब भी छोटे बड़ों किसी के भी शूज़ में से स्मेल आ रही हो तो आप लोगों ने ले लेना है टल्कम पाउडर। टल्कम पाउडर बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको अपने घर में ज़रूर रखा करें। टल्कम पाउडर जो होता है ना, अक्सर हमारे सॉक्स बच्चे हों या बड़े हों सॉक्स भी पहनते हैं तो उसमें स्मेल आती है। अगर सॉक्स में से आती है ना
तब आप पाँव के ऊपर लगा के फिर सॉक्स पहनें। अगर शूज़ में से आती है तो आप शूज़ में टल्कम पाउडर डाल के इसको थोड़ी देर धूप में रख दें, लिटरली आपके शूज़ में से कभी स्मेल नहीं आएगी। ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी लाइफ़ को जो है ना बहुत आसान बना सकते हैं। अब ये देख लें, मैंने इसके अंदर ढेर सारा टल्कम पाउडर डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर धूप में रखूँगी और इसमें से जितनी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आप दोबारा जब इसको शूज़ को पहनेंगे तो आपके पाँव में से भी स्मेल नहीं आएगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर हम घर में क्या होता है कि ऑयल वगैरह में पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं, चिप्स बनाते हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसको क्लीन करने का मैं आज आपको बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ। अक्सर कुछ लोग क्या होते हैं इसी तरह स्टेन कर देते हैं ऑयल को, जिसकी वजह से जो ब्लैक ज़रात होते हैं ना वो भी ऑयल में चले जाते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल जो होता है ना ये टी स्ट्रेनर ले लेना है और उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखना है और फिर आपने डाल देना है उसमें ऑयल। लिटरली जितने उसके अंदर ब्लैक छोटे-छोटे ज़रात होंगे ना वो भी इस ऑयल के ऊपर आ जाएंगे और ऑयल आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और उसको आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ये हमारे जो ऑयल होता है ना फ़िश वाला उसमें से स्मेल कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपने ने सबसे पहले करना ये है कि आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, उसके 3 से 4 अदद लहसुन के जवे जो होते हैं ना कलियाँ लहसुन की वो डाल देनी है। फिर जब तक वो ब्लैक नहीं ना होंगे आपने उस ऑयल को पकाना है। आप देखेंगे बिल्कुल उसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना आपने ऑयल को स्टेन कर लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर और लहसुन डाल देना है। अगर इसमें से मछली की स्मेल आ रही है या किसी भी किस्म की ऑयल में से स्मेल आ रही है तो इससे लहसुन डालने से होगा फिर उसमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उस ऑयल को आप दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग ऑयल हमारा कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 6 की तरफ। ये मेरी तवे को लेकर है। इस तरह के तवे पे हम लोग बहुत ज़्यादा पराठे बनाते हैं और आप लोगों को चाहिए इस तरह के तवे को आप लोग डेली क्लीन किया करें, क्योंकि जब हम लोग डेली क्लीन नहीं करते ना फिर आप लोगों को बड़ी मुश्किल होती है इसको क्लीनिंग में। फिर हम लोग चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच करके इसको जलाते हैं और धुआं अलग होता है और बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है। डेली क्लीन मैं इसको ऐसे करती हूँ कि जब भी मैं इसको मतलब खाना वगैरह पराठे वगैरह इसके ऊपर बना के फारिग होती हूँ तो मैं इसको करती हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर अच्छे से चम्मच मारती हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से इससे ये होता है जितनी भी ब्लैक इसके ऊपर चिकनाई जमी हुई होती है ना एक दिन की वो सारी फ़ौरन उतर जाती है और फिर ये होता है कि मुझे बाद में इसको अच्छे से क्लीन भी नहीं करना पड़ता। डेली का डेली क्लीन हो जाता है। जहाँ पे हम बर्तन क्लीन करते हैं डेली के डेली वहाँ पे मैं डेली इस तवे को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बस इस तरीके से आपने इसको जो है ना क्लीन कर लेना है और ये देखें जितनी चिकनाई थी वो सारी इस पे से उतर चुकी है। अब मैं जो है ना इसको एक दफ़ा लेमन मैक्स से साफ़ कर लूँगी। तो ये थी आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मेरा टिकटॉक पे जो आईडी है वो अरफा अमीन 05 के नाम से है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।